आई थिंक एक फाउंडर को काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होना पड़ता है किसी, Absolutely. लाइक एज यू टोल्ड, लाइक अ बेबी, Yeah. यू टेक केयर ऑफ योर कंपनी और योर स्टार्टअप, Yeah. तभी आपका वो स्टार्टअप इतना ऊपर चला जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने याद है कि बजट के अंदर रह के काम कराना था, तो हमने छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया रादर देन गेटिंग इनटू लाइक अ बिग कॉन्ट्रैक्टर हु हैंडल्ड एवरीथिंग। तो हम खुद मैनेज करते थे सारे लोगों को, सारे वेंडर्स को। मैंने और मेरे पार्टनर ने किचन टाइलिंग खुद लगाई थी, बाथरूम टाइलिंग हमने खुद लगाई थी, हम खुद जाके होम डिपो से शॉपिंग करते थे। मज़ा भी आता है कि आपका जो विजन है वो आपके सामने क्रिएट हो रहा है। सो इसीलिए वो बोलते हैं ना कि 9 महीने लगते हैं बच्चे को पैदा करने में, बट थ्रू आउट दैट 9 months एक माँ खुद फील कर सकती है कि अंदर क्या हो रहा है, द बेबी इज किकिंग और द बेली इज ग्रोइंग। तो वैसे ही हमारा रेस्टोरेंट का था कि एवरी मंथ वी कुड सी कि पहले कितना ब्लैंक था, इट वाज अ टैटू शॉप एंड नाउ इट हैज कम्प्लीटली चेंज्ड। तो या सो यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड 100%। और जब लोग आते हैं वो आपको एक पॉजिटिव रिव्यू देते हैं कुछ, या फिर बोलते हैं कि यार क्या क्या चीज़ बनाई है आप लोगों ने, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एंड जी। कोई ऐसे रिव्यूज जो आपको अब तक याद हो, कोई ऐसी बात किसी ने बोली जो अब तक याद हो? कस्टमर ऐसी बात बोल जाते हैं, क्योंकि जी। मुझे मेरी कंपनी की बातें याद हैं अब तक। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि हमेशा लॉट ऑफ टाइम्स जब लोग आते थे वो बोलते थे कि मेरा रूममेट अभी यहाँ से कुछ लेकर गया है, वो रूम में आके खा रहा था, इसकी स्मेल इतनी तगड़ी थी कि मैंने पूछा कहाँ से लिया, और वही मिनट में निकल के यहाँ आके अभी ले रहा हूँ। सो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग फॉर अस कि द स्मेल वाज सो एपेटाइजिंग कि लोग उसी टाइम निकल के आ रहे थे, एंड मुझे लगा कि ये यार ऐसे ही बोल रहा होगा, बट बहुत कस्टमर्स ऐसे थे, और कुछ कुछ तो ऐसे थे जो हफ्ते में 2-3 बार आके खाते थे। उनका ऑर्डर भी फिक्स होता था। जैसे मैं देखती थी कि ये कस्टमर आ रहा है, मैं शेफ को बोल देती थी कि बनाना शुरू कर दो, और वो वही ऑर्डर करता था। तो वो जो रेपिटेशन था, कस्टमर लॉयल्टी जो थी, वो बहुत स्ट्रांग थी। एंड एक मज़े की बात यह है कि हमने मार्केटिंग में ज़ीरो स्पेंड किया था, लिटरली ज़ीरो। एक तो सोशल मीडिया वॉज वेरी न्यू बैक देन, तो पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करना कैसे है, बट हमारा पूरा बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ पे था। लोकेशन इज द की। अगर आप रेस्टोरेंट टाइप बिजनेस कर रहे हो तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे वॉक इन्स इतने होते थे जो घूम रहे हैं आसपास, और डाउनटाउन में तो ये कल्चर ही है कि लोग चलते बहुत है। तो ऐसे ही आ गए, बोर्ड देख के कि अच्छा लग रहा है, आ गए। सो दैट वाज आवर मार्केटिंग बेसिकली।